पीएम मोदी के मिनी ब्राजील में सिर्फ 12 फुटबॉल मैदान में गोबर साफ कर खेलते हैं बच्चे। यहाँ न स्टेडियम, न सुविधाएं, न सरकारी सपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिकी पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस गांव के लोग 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। उनमें फुटबॉल के प्रति गहरा लगाव काबिल तारीफ है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी ने इस गांव का जिक्र किया है। 2 साल पहले रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी वे विचारपुर गांव का जिक्र कर चुके थे। जिस गांव का जिक्र पीएम मोदी 2 बार कर चुके हैं, वहां जमीनी हालात क्या हैं? गांव में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई है? यहाँ फुटबॉल प्लेयर से बात की तो पता चला कि बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम तक नहीं है। पेरेंट्स उधार लेकर बच्चों को फुटबॉल किट दिलाते हैं। प्रशासन की तरफ से फुटबॉल को बढ़ावा देने के नाम पर पिछले 2 साल में 12 फुटबॉल दी गई हैं। जिस गांव के पीएम मोदी 2 बार तारीफ कर चुके हैं, गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, वह एक मिनी स्टेडियम तो होगा ही, मगर गांव में खाली पड़ी 6 एकड़ जमीन पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ये मैदान भी 2 साल पहले ही खेलने के लिए दिया गया है। इससे पहले ये पंचायत की जमीन थी। मैदान के बीचों बीच अभी पंचायत भवन और पानी की टंकी बनी हुई है। मैदान की हालत बहुत खराब है, ना तो कोई बाउंड्री वॉल है और ना ही मैदान समतल है। यहाँ मुलाकात हुई कोच रईस अहमद से। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान बच्चों के पैरों की मसल्स में अक्सर खिंचाव हो जाता है। बाउंड्री वॉल न होने से रात को सारे मवेशी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह जब बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो सबसे पहले मैदान से गोबर साफ करते हैं। उन्हीं के पास कोच अनिल सिंह भी खड़े थे। उन्होंने बताया कि कोल माइंस कंपनी ने साल 2022 में ग्राउंड में 4 बड़ी लाइट लगाई थी। वो लाइट्स भी अब चोरी हो चुकी हैं। माता पिता उधार लेकर बच्चों को फुटबॉल किट दिलाते हैं। कोच अनिल सिंह बताते हैं कि इतने अभाव के बावजूद गांव के हर घर में एक फुटबॉल प्लेयर है। इसकी वजह है कि बच्चों को सीनियर प्लेयर सपोर्ट करते हैं। माता पिता का भी सपोर्ट रहता है। वे उधार लेकर बच्चों को फुटबॉल किट दिलाते हैं और एकेडमी में भेजते हैं। उनसे पूछा कि यहाँ कौन सी एकेडमी चल रही है, तो उन्होंने पंचायत भवन पर खेलो इंडिया सेंटर का पोस्टर दिखाते हुए कहा, ये 2 साल पहले खुला है। यहाँ गांव के ही नेशनल फुटबॉल प्लेयर लक्ष्मी को 5 साल के लिए कोच नियुक्त किया है। इस एकेडमी में सारे बच्चे खेलते हैं। अनिल आगे कहते हैं कि ये दुख की बात है कि जो प्लेयर नेशनल गेम में मेडल जीते हैं वो अब गुमनाम हैं। जैसे ओम प्रकाश कौल ने अंडर 14 नेशनल में मेडल जीता था, वह बहुत तगड़ा प्लेयर था। राकेश कौल इतना अच्छा खिलाड़ी रहा कि 7-8 नेशनल गेम खेले। एमपी टीम की कप्तान और 10 से 12 नेशनल खेलने वाली रजनी सिंह, 13 नेशनल खेलने वाली सुजाता भी हैं। ये ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें मध्य प्रदेश का हर एक अधिकारी नाम से जानता था। जब तक ये स्कूल में रह रहे तब तक जमकर खेले। जैसे ही 12वीं क्लास पास की, इनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं रहा। जिस मैदान पर बच्चे खेलते हैं उससे थोड़ी दूर पर रजनी का मकान है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों की वजह से वे अपने मायके आई हैं। जैसे ही रजनी के घर पहुंची तो मां शांति से मुलाकात हुई। वह फुटबॉल का नाम सुनकर ही गुस्से से बोली, मेरे पति और 4 बच्चे फुटबॉल खेले हैं, अब बच्चों के बच्चे भी फुटबॉल खेल रहे हैं, मगर इसका क्या फायदा मिला?